प्रस्तुत है हरियाणा की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका सरिता मोहन। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोज़गारी है। यह न केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से एक है, बल्कि व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमारे देश में भी बेरोज़गारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोज़गार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोज़गारी का कारण बनते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। हरियाणा उन राज्यों की श्रेणी में शामिल है जहां पर बेरोज़गारी की समस्या देश में सबसे अधिक है। हरियाणा में प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति बेरोज़गार है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बेरोज़गारी की इस समस्या को समाप्त करने के लिए डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं को रोज़गार के लिए नहीं बल्कि रोज़गार देने वाले के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार युवाओं को भी कोई न कोई अपना कारोबार शुरू करके दूसरों को रोज़गार देने वाला बनने की ज़रूरत है। केंद्र और राज्य सरकारें कौशल विकास व स्टार्टअप के क्षेत्र में रोज़गार हेतु बहुत बड़ी राशि खर्च कर रही हैं, जिसका लाभ बेरोज़गार युवाओं को उठाना चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी, गैर सरकारी उद्योगों आदि को मिलाकर हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में 1500 स्टार्टअप को रोज़गार दिया गया है तथा 4000 आवेदन अभी प्रोसेस में हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि पड़ोसी राज्यों से कहीं अधिक है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार राज्य के 50,000 मेधावी युवा राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार, कर्मचारी चयन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रेलवे और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकेंगे। इसके लिए निःशुल्क ऑनलाइन विशेष कोचिंग एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बेरोज़गारी की इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक और पहल की है। इसी पहल के तहत प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थित सभी निजी संस्थानों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। हालांकि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी, परंतु हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 75% आरक्षण मामले में हाई कोर्ट को 4 सप्ताह में फैसला लेने के आदेश दिए हैं। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा 12वीं कर चुके बेरोज़गार युवाओं को 900 रुपये और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोज़गार युवाओं को 1500 रुपये की राशि बेरोज़गारी भत्ते के रूप में प्रत्येक माह दी जाती है। युवाओं को यह राशि 35 साल तक की उम्र के बेरोज़गारी भत्ते के रूप में मिलती है, लेकिन फिर भी पिछले कई दशकों से इस प्रकार के कानून की कमी महसूस की जा रही थी। हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में युवाओं को रोज़गार के अवसर देने के लिए हर साल 200 रोज़गार मेलों के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत राज्य के हर जिले में जिला रोज़गार कार्यालय द्वारा हर तिमाही में कम से कम एक रोज़गार मेला या प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया है। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोज़गार से जोड़ने के लिए एक नया रोज़गार पोर्टल शुरू किया गया है। निजी क्षेत्र में विविध कौशल वाले युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, ITI, पॉलिटेक्निक और उच्च शिक्षण संस्थानों से डेटा एकत्र करके हरियाणा के युवाओं का विवरण रोज़गार पोर्टल पर संकलित किया गया है। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं और जॉब एग्रीगेटर्स को भी रोज़गार पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जल्द ही हरियाणा में बेरोज़गारी की समस्या चाहे जड़ से पूरी तरह ना खत्म हो, परंतु बेरोज़गारों की संख्या में कमी ज़रूर आएगी। समीक्षा समाप्त हुई। ये समाचार समीक्षा हर सोमवार हमारे चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित की जाती है।